Students, now let us look at one comparison, comparative statics, that was given by Conger in 2004. ये comparison है traditional supply chains versus the reverse supply chains, और उसमें क्या aspects हैं दोनों के dynamics के हैं उसको discuss कर लेते हैं. If we look at this figure, ये comparison हमारे पास मौजूद है, which is about a traditional supply chain versus the reverse supply chain. So the first thing is supply chains, traditional supply chains में it is easy to forecast, whereas reverse supply chains it is harder to forecast. Now you can tell in a better way harder क्यों है, क्योंकि आपके पास reverse flow है, it will become a part of your production, तो वहां पर आपका forecast जो है उसमें उसको include करना जरूरी है, जो कि एक uncertain सा scenario है. Reverse, मेरे पास reverse flow किसी month में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, it depends upon my manufacturing processes. Then the profit benefit oriented है, whereas reverse supply chains are environment benign products benefit oriented. यानी ये these are the first step. वैसे reverse supply chains को उसको originate करने का मकसद यही है कि you will be going for some environmental benign products benefit oriented rather than profit oriented. Distribution to multiple locations from a single source, आपके पास traditional supply chain का एक characteristic है, whereas demand to a single location from multiple sources. तो यहां पर आपके पास reverse supply chains में distribution would be to a single location from multiple sources. So it's vice versa situation. Stable product quality, it would be a part of your traditional supply chain और उसका perspective भी यही है. Whereas in reverse supply chains, आपके पास unstable product quality would be the perspective. Stable product packaging would be a part of it, whereas for reverse supply chains, unstable product packaging would be a part of it. Why is that? Because क्योंकि packaging is not that important thing for the product when it can be reversed. Similarly, stable product structure, आपकी जो product का structure है वो बिल्कुल stable रहेगा, जबकि reverse supply chains में your product structure would be unstable. Why is that? It is because क्योंकि हो सकता है मुझे कोई ऐसा environmental friendly raw material मिल जाए, future R&D would be a part of it, और उसके लिए जब तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की कंपोजिशन रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल इट कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च विच दैट ऑर्गेनाइजेशन इज पुटिंग इन. जबकि ट्रेडिशनल सप्लाई चेन में द प्रोडक्ट वुड बी मोर और लेस स्टेबल, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है इट वुड बी लाइक मोर और लेस द सेम एवरी टाइम. स्टेबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, राउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन. इसमें राउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी अनडिटरमिन्ड. व्हाई? जो रिवर्स फ्लो है दैट कुड बी, अगर आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, वो प्रॉपरली उसको नहीं जो है वो भी इम्प्लीमेंटेड, तो इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, वो कहीं से भी आपके पास आ सकता है. नोन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन में प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इट वुड बी नोन, जबकि रिवर्स लॉजिस्टिक्स, रिवर्स सप्लाई चेन इट इज नॉट दैट नोन, थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी. मोर और लेस स्टेबल प्राइसिंग, प्राइसिंग इसमें रिवर्स सप्लाई चेन में बिकॉज आपके पास जो प्रोडक्ट रिकॉल है या दोबारा से जो आपने बनाई है डिपेंडिंग अपॉन जो हमने 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट देखी उसमें, तो वो आपके रिवर्स फ्लोज देखे प्रोडक्ट के, उसके ऊपर आपकी प्राइस जो है वो भी अफेक्ट होगी. स्पीड इज इंपॉर्टेंट, दैट हाउ क्विकली यू एक्चुअली गो टू द कस्टमर, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास ट्रेडिशनल सप्लाई चेन्स या कन्वेंशनल सप्लाई चेन्स में. इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिवर्स सप्लाई चेन्स. easily visualized cost factors को डिटरमिन करना आसान है, जबकि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर रिवर्स सप्लाई चेन, बिकॉज वो दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से बन रही है, तो व्हाट वाज द कॉस्ट बिफोर, उसके साथ आपको अकाउंट करना पड़ेगा जब वो दोबारा से आपने उसको मैन्युफैक्चर किया. स्टेबल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स अनस्टेबल इन्वेंट्री मैनेजमेंट वुड बी अ पार्ट ऑफ रिवर्स सप्लाई चेन. मैनेजेबल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो मैनेजेबल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वेंशनल सप्लाई चेन्स में इट इज क्रैडल टू ग्रेव सिनेरियो, वेयर एज इन रिवर्स सप्लाई चेन्स मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल वुड बी देयर विच इज इन द framework of cradle to cradle. Well-known marketing techniques actually exist for the products which are coming from the conventional supply chains. More complicated factors are involved in the marketing of reverse supply chain. Clearly observed processes हैं आपके पास, whereas less observed processes would be there for the reverse supply chains. So students, हमने in comparison में we have seen that
कि देयर आर लाइक डिफरेंट फैक्टर्स, बिल्कुल रिवर्स सप्लाई चेन्स को मैनेज करना इट्स रियली अ चैलेंज. कन्वेंशनल सप्लाई चेन्स के लिए इट इज़ नॉट दैट चैलेंजिंग. बट द पॉइंट इज इवन देयर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड जो कि अभी कन्वेंशनल सप्लाई चेन्स को ही जो है वो मैनेज करना इट्स अ चैलेंज फॉर देम. तो व्हाट अबाउट द रिवर्स सप्लाई चेन्स? It's a work in process. Organizations, they are trying to actually manage it. Their research is going on, and still it is the new dynamics. Thank you.